हेलो। अच्छा, कभी सोचा है कि जो हम फिल्मों में हिस्ट्री देखते हैं वो कितनी सच होती है? आज ना हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे, ऐसे अनसीन हीरोज जिनका काम ही ये पक्का करना है कि फिल्म का हर एक सीन हिस्ट्री के पन्नों से एकदम मेल खाए। जरा सोचिए, आप कोई पीरियड फिल्म देख रहे हैं। मान लीजिए 18th सेंचुरी के किसी राजा की कहानी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट, माहौल, कपड़े, सब कुछ। और तभी आपकी नज़र राजा की कलाई पर पड़ती है। और वहां क्या है? एक डिजिटल वॉच। पूरा मजा किरकिरा हो जाता है ना? पूरी फिल्म की दुनिया ही झूठी लगने लगती है। बस इन्हीं छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी गलतियों को रोकने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास एक्सपर्ट्स होते हैं। आज हम उन्हीं हिस्ट्री एक्सपर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हम ये भी समझेंगे कि उनका काम कितना जरूरी है और कितना इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि फेक हिस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। फिर देखेंगे कि एक ऑथेंटिक दुनिया कैसे बनती है। किरदारों के कपड़े, उनकी भाषा और वो छोटी छोटी डिटेल्स जो सब कुछ बदल देती हैं। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सब स्क्रीन से उठकर हमारे एग्जाम पेपर तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऑथेंटिक दुनिया बनाने की, मतलब आर्ट डायरेक्शन के रोल की। किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म की नींव, उसकी फाउंडेशन होती है उसकी दुनिया, वो माहौल जो हमें उस जमाने में वापस ले जाए। इसी काम को कहते हैं आर्ट डायरेक्शन। इसका मतलब है फिल्म के लिए उस दौर का पूरा विजुअल एटमॉस्फेयर तैयार करना। इसमें सेट, बैकड्रॉप, प्रॉप्स, मतलब हर वो चीज आ जाती है जो कैमरे में दिखेगी। जैसे मान लीजिए कहानी मुगल पीरियड की है, तो महल कैसा होगा, पर्दे कैसे होंगे, यहां तक कि दीवारों का रंग कैसा होगा, सब कुछ उसी दौर का दिखना चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल आता है। बिल्डिंग्स डिजाइन करना तो आर्किटेक्ट का काम है ना? तो फिर इसमें हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्या जरूरत? सोचिए जरा। उस आर्किटेक्ट को ये कौन बताएगा कि भाई 400 साल पहले का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या था? एग्जैक्टली, यहीं पर काम आते हैं हिस्ट्री एक्सपर्ट। वो आर्ट डायरेक्टर को गाइड करते हैं। वो बताते हैं कि उस पीरियड में आर्किटेक्चर कैसा था, कौन सा फर्नीचर इस्तेमाल होता था, यहाँ तक कि दीवारों पर किस तरह के पेंट या टेक्सचर सही रहेंगे। बेसिकली वो पूरे सेट की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करते हैं। तो दुनिया तो बन गई, अब बात करते हैं उस दुनिया में रहने वाले किरदारों की। क्योंकि सेट कितना भी रियल क्यों ना हो, अगर किरदार उस जमाने के नहीं लगे तो सारी मेहनत बेकार है। और देखिए, हिस्टोरिकल सिनेमा में एक चीज है विजुअल ऑथेंटिसिटी, मतलब जो दिख रहा है उसकी सच्चाई। और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ है। अगर एक्टर्स ही सही नहीं दिख रहे तो ऑडियंस कहानी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले तो हिस्ट्री कंसल्टेंट और डिजाइन टीम मिलकर रिसर्च करते हैं कि उस जमाने में कौन से फैब्रिक्स और मटेरियल्स यूज होते थे। फिर उस रिसर्च के बेसिस पर कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी डिजाइन की जाती है। उसके बाद उस समय के हिसाब से हेयर स्टाइल और मेकअप रिक्रिएट होता है। और फाइनली जूतों से लेकर हर चीज, पूरे लुक को अप्रूव किया जाता है। एक एक डिटेल मैटर करती है। चलिए अब ऑथेंटिसिटी की एक और लेयर की बात करते हैं, और वो है भाषा। मतलब किरदार बात कैसे करते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ भाषा भी तो बदलती है, और ये फिल्मों के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इमेजिन कीजिए, 16वीं सदी का कोई राजा कह रहा है, हे व्हाट्सअप, लेट्स गो। मजा आएगा? नहीं, पूरा फील खत्म हो जाएगा। उसकी जगह अगर डायलॉग कुछ ऐसा हो, प्रे, व्हाट न्यूज, लेट अस प्रोसीड, तो कहानी में वजन आता है, वो बिलीवेबल लगती है। और यहीं पर काम आती है लिंग्विस्टिक्स, यानी भाषा विज्ञान। ये लैंग्वेज और उसके स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी है। तो जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि डायलॉग्स में सही वोकैबुलरी, सही फ्रेजिंग और उस जमाने का सही एक्सेंट यूज हो। अच्छा, तो ऑथेंटिक दिखना और बोलना तो हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑथेंटिसिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि किरदार क्या करते हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनकी लाइफस्टाइल और वॉलफेयर। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्शन डायरेक्टर्स भी हिस्ट्री एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, ताकि लड़ाई के सीन्स में सही हथियार दिखाए जाएं, जैसे उस जमाने की तलवारें या ढाल। वॉरफेयर टैक्टिक्स भी पीरियड स्पेसिफिक होनी चाहिए। यहां तक कि सैनिक मार्च कैसे करते थे, ये भी ऑथेंटिक होना चाहिए। और सिर्फ जंग ही नहीं, बल्कि उस दौर की डेली लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर को भी सही से दिखाना जरूरी है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि हिस्ट्री एक्सपर्ट का काम कितना जरूरी है। अब चलिए इस सारी इंफॉर्मेशन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता है। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, व्हाई इज एक्सपर्टीज इन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री? तो इसका एक परफेक्ट हाई वैल्यू आंसर कैसे लिखेंगे?
चलिए इसके मेन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। आपका पहला पॉइंट होगा आर्ट डायरेक्शन एंड विजुअल ऑथेंटिसिटी। इसमें आप लिखेंगे कि एक्सपर्ट सेट, बैकड्रॉप और पूरे माहौल का डिज़ाइन गाइड करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक पीरियड से मैच करें और कहानी के लिए एक ऑथेंटिक दुनिया बन सके। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी डिज़ाइन। इसमें आप बताएंगे कि हिस्ट्री स्कॉलर्स कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, मेकअप और हेयर स्टाइल पर सलाह देते हैं ताकि सभी कैरेक्टर्स फिल्म की थीम के हिसाब से हिस्टोरिकली एक्यूरेट दिखें। तीसरा पॉइंट स्क्रिप्ट एंड डायलॉग राइटिंग। यहाँ आप मेंशन करेंगे कि लैंग्वेज और कल्चरल हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स राइटर्स की मदद करते हैं ताकि स्क्रिप्ट और डायलॉग्स उस दौर की भाषा को सही तरीके से दिखा पाएं। और चौथा पॉइंट है टेक्निकल एक्यूरेसी। ये बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल, वेपनरी और सोशल स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली दिखाने के लिए, जो हिस्टोरिकल फिल्म्स और सीरियल्स की सफलता के लिए वाइटल है। और अपने आंसर को आप इस पावरफुल स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। Thus, history is not just a theoretical subject, but a professional asset that ensures artistic creations remain faithful to the past. मतलब हिस्ट्री सिर्फ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल एसेट है। तो आज का की टेक अवे क्या है? पहली बात, हिस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक प्रैक्टिकल स्किल है। दूसरी, ये सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और लैंग्वेज में ऑथेंटिसिटी लाती है। और तीसरी, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और हाई पेइंग करियर पाथ भी है। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। एंड यस, क्या आपने कभी किसी फिल्म में कोई ऐसी हिस्टोरिकल मिस्टेक पकड़ी है? हमें भी बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।